हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। तो अगर आपको भी 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते रहते हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कि भैया ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं 100 में 96 97 मार्क लाऊं, तो भैया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, और मैं आपको 100 में 97 प्लस दिलाकर रहूंगा, बस आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ जो जो मैं बताता हूं सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और ये जो क्वेश्चन होगी ये हमारे प्रोज से होंगे, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो प्रोज में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या क्या है? फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, सेकेंड है लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड है डीप वाटर, फोर्थ है द रैट ट्रैप, फिफ्थ है इंडिगो, 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स और 7 नंबर चैप्टर है द इंटरव्यू। ठीक है, इन 7 चैप्टर के क्वेश्चन को भैया हम इन वन वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। नाम क्या है? द लास्ट लेसन। देखिए चैप्टर फर्स्ट है, नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। यानी कि हाउ डिड, कैसे, फ्रेंड्स की फीलिंग, उसकी भावना, अबाउट एम हेमल के बारे में, एंड स्कूल और स्कूल के बारे में चेंज, बदल गई। यानी कि फ्रेंड्स की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई, कैसे बदल गई। आपको पता है फ्रेंड्स जो है ये स्टूडेंट है, एम हेमल जो है वो उसके टीचर है। ठीक है, अब होता क्या है, जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो है वो स्टूडेंट है। अब एम हेमल बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो इसीलिए उसकी भावना बदल गई कि हमारे जो सबसे बेस्ट टीचर हैं वो आज हमें छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, फ्रेंड्स वाज था सॉक्ड, यानी कि स्तब्ध। सॉक्ड का मतलब सॉक्ड हो गया। व्हेन, जब, ही, उसने, हियर्ड, सुना, दैट की एम हेमल वाज लीविंग, एम हेमल छोड़ कर जा रहे हैं द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो फ्रेंड बहुत ज्यादा शौक रह गया जब उसने सुना कि एम हेमल जो है वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। मतलब 1-2 दिन 10 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा चौंक गया, वो स्तब्ध रह गया कि जब उसने सुना कि एम हेमल स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं, हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, नाउ चेंज्ड, अब बदल गई, टूगेदर, एक साथ। तो उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ठीक है, मतलब उसकी भावनाएं अचानक बदल गई। ही कर्स्ड, कर्स का मतलब क्या होता है? कर्स का मतलब होता है खुद को कोसना। ठीक है, कर्स्ड हिमसेल्फ, खुद को, फॉर नॉट, के लिए, नॉट नहीं, लर्निंग, याद करने, हिज लेसन, अपने पाठों को। तो वो अपने पाठों को याद ना करने के लिए खुद को कोस रहा था कि जब सर जी थे तो वो जब याद करने के लिए लेसन कहते थे तो हम पाठ अपना लेसन याद नहीं करते थे। अगर याद करते तो हो सकता था ना जाते, उसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो खुद को अपना लेसन अपना पाठ ना याद करने के लिए खुद को कोस रहा था। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट, ऑल मतलब सभी अबाउट के बारे में, एम हेमल के रूलर का मतलब होता है शासक, एंड हिज और उनके, क्रैंकी मतलब होता है चिड़चिड़े नेचर, स्वभाव। तो वो अब जो है एम हेमल के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब भूल गया। मतलब जितना ज्यादा वो टाइट रहते थे स्कूल में, जितना ज्यादा शासन रखते थे, उस शासन के बारे में और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब भूल गया, क्योंकि उसके जो सबसे फेवरेट टीचर हैं वो उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका था
कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। देखिए मैंने पहले आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया, अब मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि समझ में आ जाए बिल्कुल। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। फ्रेंच जो है वो बहुत ज्यादा चौंक गया जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हिज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, अब उसकी भावनाएं एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो खुद को अपने पाठों को याद ना करने के लिए खुद को कोस रहा था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वो एम हेमल के शासकीय और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब भूल गया। ठीक है, अब वो यही सोच रहा था कि सर ना जाए तो अच्छा है, भले ही वो अपना पाठ याद नहीं करता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन था। एक चैप्टर से हम एक क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमारे दूसरे चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग से। क्वेश्चन क्या है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और वो क्या बनना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो मुकेश कौन था, वो क्या बनना चाहता था, या फिर उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। जैसे मुकेश जो है भैया एक लड़का ही होगा, ठीक है, तो लड़का था, अब वो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही लाइफ में, तो वो क्या बनना चाहता था। सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है, ठीक है, बनने की। तो देखिए मुकेश, मुकेश बिलोंग्स मतलब वो संबंध रखता था या फिर संबंधित था टू द फैमिली, उस परिवार से, आप बैंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। ठीक है, तो मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से था, मतलब उससे संबंध रखता था। ठीक है, वही वो मतलब वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से ही था। ठीक, आगे देखिए फिरोजाबाद, वेयर जहां ईच फैमिली, हर एक परिवार, इज इंगेज्ड लगा हुआ है इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में। तो मुकेश वहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। मतलब इसी लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर छोटा सा आ गया। मुकेश कौन था, मुकेश जो है, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ था। चूड़ी तो जानते ही होंगे भैया, ठीक है, बैंगल्स। दे लिव, दे वे लिव रहते थे इन हाफ बिल्ट हट्स। हाफ बिल्ट का मतलब क्या होगा, मतलब जो आधी बनी हुई झोपड़ियां होती हैं। हट्स का मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है। एंड और स्टिंकी लेंस, स्टिंकी लेंस का मतलब होता है जो बदबूदार गलियां होती हैं। तो वो जो है वो आधी बनी हुई झोपड़ियों और बदबूदार गलियों में रहता था। ठीक है, ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर, मुकेश सेज, मुकेश कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, आई मैं, विल बी बनूंगा, ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। तो पूछे जाने पर मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। देखिए भैया अभी वो चूड़ी बनाने वाले काम में लगा हुआ है, ठीक है, उसका परिवार सभी लोग लगे हुए हैं, और वो जब पूछा जाता है उससे आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। भाई फायदा होगा तभी वो बनेगा, ठीक है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, आई विल, मैं लर्न, मैं सीखूंगा, टू ड्राइव ए कार, यानी कि एक कार चलाना। तो उसने ये भी कहा कि मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वांट्स, वो चाहता था, टू बी, बनना, हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक। इस प्रकार वो खुद का मालिक बनना चाहता था। सभी लोग चाहते हैं मैं किसी के अंडर में काम ना करूं, मैं खुद का मालिक रहूं, लोग मेरे अंडर में काम करें भाई, ठीक है। तो ऐसे था। तो क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वेयर हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ था। दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेंस, वे आधी बनी झोपड़ियों और बदबूदार गलियों में रहते थे। ऑन आस्किंग मुकेश सेज, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश से पूछे जाने पर उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वांट टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता था। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारे डीप वाटर चैप्टर से है, ठीक है। जो अभी हमने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन देखा, दूसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन डीप वाटर चैप्टर से। देखिए, हाउ डीप, कितना गहरा, वाज था, द पूल, पूल यानी कि पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज, क्या था, दियर इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर। तो पानी के अंदर क्या था, पूछा जा रहा है कि पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था।
तो भैया इसमें जो हमारे लेखक हैं डगलस जी, वो अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं। देखिए, डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि डगलस जी जो हैं, डगलस बेंट डाउन, वो गए थे टू द बॉटम, यानी कि तलहटी पर। बॉटम का मतलब होता है जो निचला तल होता है, ठीक है, ऑफ 9 फीट यानी कि 9 फीट डीप वाटर, गहरे पानी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो डगलस जी पहली बार 9 फीट गहरे पानी की तलहटी में गए थे भैया, उनको ढकेल दिया गया था, ठीक है। किसने ढकेला था? हट्टा कट्टा था भैया, ठीक। आगे देखिए, 9 फीट सीम्ड, प्रतीत हो रहे थे, टू हिम, उनको, लाइक मोर देन, यानी कि ज्यादा, 90 फीट, 90 फीट से भी। तो 9 फीट उनको 90 फीट से भी ज्यादा लगते थे, ज्यादा महसूस हो रहे थे, क्योंकि वो पानी में तैरना नहीं जानते थे। और अगर आपको अचानक 9 फीट गहरे पानी में ढकेल दिया जाए भैया, आपकी हाइट 5.5 से 6 फीट हो, तो 3 फीट पानी में जब आप चले गए तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत गहराई में आ गया हूं। आगे देखिए, ही ग्रू पैनिकी, ही ग्रू पैनिकी का मतलब वो घबरा गए, ठीक है। बिफोर, इससे पहले, ही कुड टच, वो टच कर सके द बॉटम, तलहटी को, हिज लंग्स, उनके जो फेफड़े हैं, बियर अबाउट, वो लगभग टू बर्स्ट, फटने वाले थे। उन्हें लगा कि भैया जैसे ही मैं बॉटम, जो तालाब का जो पूल का निचला तल है, उस पर जैसे ही मेरे पैर उनके लड़ने वाले थे, उनको लगा कि मेरे जो फेफड़े हैं भैया वो फटने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ही फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवा मार जाना, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि भैया मुझे पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया। आगे देखिए, ही वाज बरीड, यानी कि बरीड का मतलब होता है दफनाना, उन्हें इन द वाटर, पानी में, तो उन्हें उसे पानी में दफना दिया गया। ऐसा लगा उनको कि मुझे पानी में दफना दिया गया, किसी ने मुझे फेंक दिया भैया, पानी में मैं दफन हो चुका हूं। हिज ब्रीथ, उनकी जो सांस है, वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई। ब्रीथ वाज गॉन का मतलब उनकी सांसें थम गई। एंड टेरर, और उनका जो भय था, ओवर पावर्ड, वो छा गया, हिज हार्ट, उनके हृदय पर। तो उनकी सांसें थम गई और उनका जो डर था वो उनके हृदय पर छा गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस 9 फीट गहरे पानी की तलहटी में पहली बार गए थे। 9 फीट सीम टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, 9 फीट उन्हें 90 फीट से भी ज्यादा प्रतीत हो रहे थे। ही ग्रू पैनिकी, वो जो है बहुत ज्यादा घबरा गए। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को छूते। हिज लंग्स वियर अबाउट टू ब्रस्ट, उनके जो फेफड़े हैं वो लगभग फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उन्हें ऐसा लगा कि मुझे लकवा मार गया। ही वाज बरीड इनटू द वाटर, उन्हें पानी में दफना दिया गया, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। आखिरकार वो बच गए थे। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, उनकी सांसें थम गई और भय उनके दिल पर, उनके हृदय पर छा गया, ठीक है। भाई पानी में कोई ढकेल देगा, आपको तैरना नहीं आता तो प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, द राइट ट्रिप से, चौथे चैप्टर से। एक चैप्टर के एक क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, व्हाई वाज, क्यों था, द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है फेरी वाला। सो टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उन्हें टॉकेटिव कहा जाता है, बातूनी, ठीक है। एंड फ्रेंडली, और मित्रवत विद द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है भैया फेरी वाला। तो देखिए क्रॉफ्टर का मतलब होगा किसान, ठीक है, क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान। सो टॉकेटिव, मैंने बताया था फेरी वाला, लेकिन इसका मतलब किसान। पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, ठीक है। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, यानी कि जो किसान था वो फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था, मतलब वो थोड़ा ज्यादा बातें उनसे करता था और थोड़ा मित्रवत था, ठीक है, मित्रता की तरह बातें करता था। तो देखिए द क्रॉफ्टर, जो किसान था, हैड नो वाइफ, उसके पास पत्नी नहीं थी भैया, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। तो क्रॉफ्टर किसान के पास पत्नी नहीं थी, ठीक है। ही वाज, वो था, ऑल एलोन, बिल्कुल अकेला, तो वो बिल्कुल अकेला था, ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे भी नहीं थे भैया, जब पत्नी नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। ही वाज हैप्पी, वो खुश था, टू हैव समवन, यानी कि किसी से, टू टॉक, बात करने के लिए,
टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि अपने अकेलेपन में। तो वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए बहुत खुश होता था। तो क्वेश्चन था कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि जो किसान था वो फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मित्रवत तो क्यों था। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, फेरी वाले के पास, वो किसान के पास पत्नी नहीं थी, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वाज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए बहुत खुश था, यानी कि वो अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बहुत खुश था भैया। ठीक है, कोई नहीं था तो किसी को भी मिल जाता था तो उनसे वो बातें करने लगता था। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन या थोड़ा सा ज्यादा वर्ड में आपको लिखने होंगे, ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। ये हमारे 5 नंबर चैप्टर से भी है, जिस चैप्टर का नाम है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो। देखिए इसमें गांधी जी का भी जिक्र हुआ है। देखिए व्हाई डू यू थिंक, यानी कि आप ऐसा क्यों समझते हैं, क्यों समझा। द सर्वेंट, मालिक ने, थॉट GHT, ठीक है, थॉट। तो व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू थिंक, आपने ऐसा कोई सोचा। द सर्वेंट जो नौकर था, थॉट, उसने सोचा गांधी जी को टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि एक दूसरा किसान। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि आपके विचार में नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा। मतलब वो जो नौकर थे उन्होंने समझा कि गांधी जी भी हमारी तरह एक किसान ही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक किरदार है राजकुमार शुक्ला का, ठीक है, जो कि गांधी जी के साथ थे। तो देखिए क्या है कि राजकुमार शुक्ला वाज ये पीजेंट, राजकुमार शुक्ला वाज थे ए पीजेंट, एक किसान। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट, उन्होंने यात्रा की थी राजेंद्र प्रसाद के साथ रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि किसानों के समस्याओं को लेकर। तो जो राजकुमार शुक्ला जी थे वे किसानों की समस्या को लेकर राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं। ठीक है, वो उनके पास गए थे। गांधी जी एकम्पनाइड राजकुमार शुक्ला, यानी कि गांधी जी एकम्पनाइड, उनके साथ थे। कंपनी का मतलब साथ होना। राजकुमार शुक्ला के, तो गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला के साथ थे। सो इसलिए द सर्वेंट, नौकरों ने सोचा, थॉट सोचा, दैट की गांधी जी वाज आल्सो पीजेंट, गांधी जी वाज थे आल्सो पीजेंट, वो भी एक किसान थे। तो इसीलिए नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान थे, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ थे। किसान के साथ रहेंगे तो लोग किसान ही सोचेंगे, ऐसा होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि आपके विचार में नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा। तो राजकुमार शुक्ला वाज ये पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, वे किसानों की समस्या को लेकर राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए थे। गांधी जी कंपनाइड राजकुमार शुक्ला, गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला के साथ थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज आल्सो पीजेंट, इसलिए नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान ही थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सोचा था, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ थे जो कि एक किसान थे। ठीक है, तो यही रीजन है। 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे 6 चैप्टर से है, पोएट्स एंड पैंचेक्स से। ठीक है, देखिए व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, मतलब जो द गॉड दैट फेल्ड, ये एक जो रचना है, ठीक है, ये किसके लिए संदर्भित है। देखिए द गॉड दैट फेल्ड, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये किसके लिए संदर्भित है, किसको रेफर करता है। तो देखिए इट वाज ए बुक, ये एक किताब थी, दैट जो कंटेंट का मतलब होता है जिसमें शामिल थे 6 एस्से, यानी कि 6 निबंध, बाय 6 डिफरेंट राइटर, यानी कि 6 अलग अलग लेखकों के, हु डिस्क्राइब्ड, जिन्होंने वर्णन किया था, देयर जर्नी, उनकी यात्राओं का, इनटू कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और जो उनकी निराशाजनक जो रिटर्न का मतलब होता है वापसी थी, मोह भंग भी बोल सकते हैं। डिसइल्यूजन का मतलब होता है निराश करना या फिर मोह भंग। ठीक है, तो जो ये बुक है द गॉड दैट फेल्ड, ये जो बुक है ये एक ऐसी बुक थी, इट वाज ये बुक, ये एक ऐसी बुक थी दैट कंटेंड, जिसमें शामिल था 6 एस्से, 6 निबंध, बाय 6 डिफरेंट राइटर, 6 अलग अलग लेखकों के, हु डिस्क्राइब, जिसमें वर्णन किया गया था, देयर जर्नी, उनकी यात्रा का, इनटू कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद का, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और जो उनकी निराशाजनक यात्रा, जो वापसी थी, उसका वर्णन किया गया था। तो ये जो एक पुस्तक थी जिसमें 6 अलग अलग लेखकों के 6 निबंध शामिल थे, जिन्होंने साम्यवाद में उनकी
उनकी यात्रा और उनकी मोहभंग वापसी का वर्णन किया था, निराशाजनक वापसी। ठीक है, फिर आगे देखिए, दे फॉर्मली का मतलब क्या होता है, वे मानते थे, कंसाइडर मानते थे कम्युनिज्म साम्यवाद को एज ऐसा एक काइंड ऑफ गॉड, यानी कि एक भगवान की तरह। तो वे पहले साम्यवाद को एक प्रकार का ईश्वर मानते थे। ठीक है, साम्यवाद को एक प्रकार का भगवान मानते थे, बट इट फेल्ड, लेकिन ये जो है ये नाकाम रहा इन इट्स मिशन, उनके मकसद में। लेकिन बट इट फेल्ड इन इट्स मिशन, यानी कि लेकिन ये अपने मकसद में नाकाम रहे। ठीक है, इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए बुक का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, यानी कि द गॉड दैट फेल्ड जो बुक है ये किसको संदर्भित करता है। इट वाज ए बुक दैट कंटेन्ड 6 essays by 6 different writers who describe their journey into communism and their disclosed return, यानी कि ये एक ऐसी बुक थी जिसमें 6 अलग अलग लेखकों के 6 अलग अलग निबंध थे, जिसमें ये वर्णन किया गया था, जिसमें जो है साम्यवाद में उनकी यात्रा और उनकी जो निराशाजनक वापसी है उसका वर्णन किया गया था। दे फॉर्मली कंसाइडर कम्युनिज्म एज ए काइंड ऑफ गॉड, यानी कि वे पहले साम्यवाद को एक प्रकार का ईश्वर मानते थे, बट इट फेल्ड इन इट्स मिशन, लेकिन वो इस मिशन में नाकामयाब रहे, मतलब उनको नाकामी मिली, कामयाब नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारा पोएट्स एंड पैकिंग्स जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे 7 नंबर चैप्टर से होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 7 चैप्टर से होगा और ये हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाई क्यों आर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, एंड पब्लिशर्स और जो प्रकाशक हैं वो पजल्ड। ठीक है, यानी कि परेशान। तो जो पत्रकार और प्रकाशक हैं वो परेशान क्यों रहते थे। देखिए, व्हाई आर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड, यानी कि पत्रकार व प्रकाशक जो है वो परेशान क्यों रहते थे। ठीक है, तो देखिए, जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं एंड पब्लिशर और जो प्रकाशक हैं आर पजल्ड, वे परेशान थे बिकॉज, क्योंकि दे बिलीव, वे विश्वास करते थे दैट कि पीपल लाइक ट्रेश, पीपल जो है, जो लोग हैं, ठीक है, वो पसंद करते हैं ट्रेश, ट्रेश का मतलब कचरा। ठीक है, एंड और डोंट लाइक, और वे पसंद नहीं करते डिफिकल्ट, कठिन रीडिंग, यानी कि पढ़ने की एक्सपीरियंस, अनुभव को। तो जर्नलिस्ट और पब्लिशर जो है वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि जो लोग हैं वे जो है दे ट्रेश, द पीपुल लाइक ट्रेश, वे जो है उनको कचरा पसंद था। ठीक है, और एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और उनको कठिन जो पढ़ने का अनुभव है वो पसंद नहीं था, इसीलिए वो परेशान थे क्योंकि उन्हें जो है जो पढ़ने का अनुभव या पढ़ाई करना उन्हें पसंद होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाई आर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर पजल्ड, यानी कि जो पत्रकार और प्रकाशक थे वो परेशान क्यों रहते हैं। तो जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर आर पजल्ड, जो पत्रकार और प्रकाशक हैं वो परेशान रहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे बिलीव, उन्हें विश्वास था, उन्हें विश्वास है या आप कह सकते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि पीपल लाइक ट्रैश, पीपल जो है वो कचरा पसंद करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और कठिन पढ़ने के अनुभव को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यही रीजन था कि दोनों परेशान रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक, और आज की इस क्लास में मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक टोटल 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। भैया इनको पढ़ लीजिएगा, इनको मिस करोगे तो फिर बाद में आपको लोग मिस करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपका नंबर है, परसेंटेज है, जो आप लोग चाहते हैं वो ऐसा ना हो कि सपना बन जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए होता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।